नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपको 25 सितंबर 2011 की तरफ ले चलता हूं, जब मैं सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा करने के बाद, आयोजन के बाद हरिद्वार से वापस लौटा था। अश्विनी जी का भी मन खिन्न था, मेरा भी। हमें संतों से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो हमें संतों का मतलब हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, जो हमारे संस्कारों में दिया है, वो है संत का मतलब सज्जन, परम धार्मिक, सत्य का आचरण करने वाला, विरक्त त्यागी पुरुष, संसार की मोह माया से दूर। वो है संत। सत्य के ऊपर जो बिंदी लगती है ना, संत बनाती है, वो है श्रृंगार सत्य का। जब सत्य का श्रृंगार होता है बिंदी ऊपर लगने के बाद, तो वो संत बन जाती है, प्रभु समरूपा बना देती है उसको। प्रखर वो आदमी प्रभु समरूपा बन जाता है, और जिसे प्रभु ने अपना प्रतिनिधि बनाकर इस संसार में भेजा है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। संत तो वो होता है। हम तो यही सोचते थे, हम तो संत का मतलब ये समझते थे। एनीहाउ, जो हुआ, मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं अब नहीं जाऊंगा। पंचनद स्मारक ट्रस्ट से मेरा मन टूट चुका था और मैं गया भी नहीं। ना संतों ने बुलाया। अश्विनी जी से बात हो जाती थी एक आध बार। इस तरीके से साल, 1.5 साल गुजर गया, हमारा कोई कनेक्शन नहीं हुआ। हाँ, मैं सुनता रहता था कि संतों ने आज यहां बैठक की, आज फलानी जगह बैठक की है, आज दिल्ली में की है, और वहां जो है उन्होंने 1 गज के पैसे दो, 2.5 गज के पैसे दो, 25 लाख एकड़ के हिसाब से जितने पैसे बनते हैं तुम वो अपने पुरखों के नाम से दो। लोगों ने दिल खोल के दिया भी, लोग भी पुण्य कमाने लगे, खूब पैसा इकट्ठा, बरसा बरसा पैसा रहा। संत खुलकर खेले। मैं हैरान भी था कि 1 गज 2.5 गज की जमीन बेचने का मतलब क्या? वो पुरखों के लिए अपने कोई जमीन बेच रहे हैं क्या? वो कोई कब्र बनानी है क्या अपने पुरखों की? लोग भी खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने तो जैसे ये एक व्यापार बना लिया इसे। मैं अब कुछ बोल नहीं सकता था, ना मैं बोला, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं कुछ भी इसके अगेंस्ट, संतों के अगेंस्ट बोला, तो लोगों ने ये कहना है, ये देखो संत तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इतना किसके लिए? हमारे पुरखों का स्मारक बनाने के लिए। और ये क्या ओझा साहब है साहब, उनके अगेंस्ट बोलते हैं। अरे वो कर रही है तो करने दो ना। तो हमने कहा भी ठीक है वो करें, पर ये कहना कि 1 गज के पैसे दो, 2.5 गज के पैसे दो तो तुम ट्रस्ट के सदस्य बन जाओगे, ये वो गलत कह रहे थे। मैं इसके अगेंस्ट था। अगर वो कहते ना भाई दान स्वरूप जो देना चाहो वो दो, तो कोई बात नहीं थी। खैर, मैं कुछ नहीं बोला। पर कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हुआ यूं कि जिस जमीन का सौदा हुआ था, 20 एकड़ जमीन का जिसका सौदा हुआ था, जिसके लिए 1.5 करोड़ बयाना दिया गया था, और बाद में ये सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा था कि वहां स्मारक बनाएंगे, पता चला कि उस जमीन पर तो कोर्ट केस चल रहा है, वो तो मिल ही नहीं सकती। उसका तो केस हाई कोर्ट में चल रहा है। अब उसका तो देखा जाए तो उसका बयाना भी नहीं हो सकता था। लेकिन साहब, अब जब वो जमीन नहीं मिली, अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, भाई क्या रहा स्मारक का? अब संत जी चुपचाप बैठ गए। अब संतों के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का, तो वो कह नहीं सकते थे इस बात को कि जमीन का तो कोर्ट केस चल रहा है।
वो तो मिल ही नहीं सकती थी। लोग भी पूछते उनसे कि भाई जब जमीन मिल ही नहीं सकती थी, कोर्ट केस चल रहा था, आपने ली क्यों? अब संतों के पास कोई जवाब नहीं था। अब साहब वो चुपचाप बैठ गए, आश्रम में बैठ गए। पर लोग कहां मानने वाले थे? वो तो यदा कदा फोन करते रहते, महाराज जी क्या हुआ जमीन का, स्मारक कब शुरू कर रहे हैं आप बनाना? अब संतों को डॉक्टर राम आहूजा की याद आई और वो आ पहुंचे डॉक्टर राम आहूजा के घर। ये जुलाई शायद 2013 की बात है। अब स्वामी जी ने कहा कि आओ आहूजा साहब, आप वापस आ जाओ और अपना ये पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट संभालो। ये तो आपका लगाया हुआ पौधा है और अब आप इसे संभालो। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, मैं तो छोड़ा है इसको महाराज जी, मैं तो इसको आपको दे आया, अब आप संभाल रहे हो इसको, आप संभालो, मेरा इससे अब कोई मतलब नहीं है, मेरा मन भर चुका है। कहने लगे देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो माली हूं, ये पौधा तो आपका लगाया हुआ है, मैं तो माली हूं, बस मैं जो देख रेख कर सकता था मैं कर रहा हूं, अब आप आए और इस पौधे को संभालें। मैंने कहा महाराज जी मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता, मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे आप इज्जत के साथ मुझे इस ट्रस्ट से बाहर आने दें, मैं इतना चाहता हूं। कहने लगे नहीं, आपका ये पौधा है, आपने लगाया है, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा महाराज जी मुझे क्षमा करें, अब मैं तैयार नहीं था। कहने क्या मतलब, लुड़दे खरबूजे पितरा को? मैंने कहा जी क्या मतलब? कहने लगे एक आदमी जा रहा था, नदी पार कर रहा था, सिर पे टोकरा रखे हुए, खरबूजे भरे हुए थे उस टोकरे में। अब नदी के बहाव में टोकरा गिरा तो सारे खरबूजे बिखर गए और वो बहने लगे। तो कहने लगा ये सारे खरबूजे पितरे को दान। तो आप भी ऐसा कर रहे हो? अरे जब पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट नीचे बैठ रहा है, आप अब इसे छोड़ना चाहते हो? मजा तब है आप अगर छोड़ना भी चाहते हो, इसको बुलंदियों तक पहुंचा के छोड़ो, मजा तब है ना। आप आओ इसे संभालो। खैर काफी देर बात हुई, मेरी मैडम ने भी कहा महाराज जी चल के घर आए हैं तो आप मान जाओ। मैंने कहा देखिए महाराज जी, आप जानते हैं मैं अलग क्यों हुआ था? महाराज जी एक मेरी शर्त जो है ये आपको मंजूर हो तब मैं आ सकता हूं। एक तो आपको अखिल भारतीय पंचनाथ स्मारक समिति और पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट को जो आपने एक कर दिया है, इसको आप अलग अलग करेंगे। उसका 1 लाख रुपया है सदस्यता का और इसका 100 रुपए और 1100 रुपए पंचनाथ स्मारक समिति की, इन दोनों को अलग अलग करेंगे आप। एक दूसरे का पूरक मान के चलेंगे आप, एक दूसरे से एक करके नहीं, एक दूसरे के पूरक मानकर इनको चलें तो मैं तैयार हूं। पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के आप अध्यक्ष रहेंगे और समिति के संगठन के अश्विनी जी रहेंगे। संगठन और ये जो स्मारक है, ये दोनों हमारे जो मिशन है वो अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक होंगे। मैं चलने के लिए, वरना प्लीज मुझे आप बख्श दें। कर लेंगे, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप आ जाओ, अब आप संभालो इसको, अब आप जिद मत करो। मैंने कहा फिर अच्छा एक बात है, चक्कर क्या है, मामला क्या है? कहने के मामला ये है कि जो जमीन हमने ली थी, जिसका सौदा किया था, उसका कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट में और वो मिल नहीं सकती जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता। और लोग पूछते हैं स्मारक कब बनेगा, स्मारक का उद्घाटन कब हो रहा है। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? अब मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो मैंने कहा महाराज जी इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहने लगे मैं जवाब नहीं दे सकता उनको। मैंने कहा फिर भी अगर ये सच है, जमीन कोर्ट केस चल रहा है ना, ये ठीक है कि जमीन हमें मिल जाएगी कोर्ट केस खत्म होने के बाद? कहने लगे हाँ। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसे करो, उस जमीन के
जो लगती हुई जमीन है 5 एकड़ और ले लो और उसमें काम करना शुरू कर दो। जब ये 20 एकड़ मिल जाएगी तो 20 एकड़ में भी काम करना शुरू कर देना। अब एक साथ तो हम बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे नहीं 25 एकड़ में, 5 एकड़ में काम तो शुरू कर सकते हैं ना हम। लोगों को भी लगेगा हाँ भाई हमारा स्मारक बन रहा है, बनना शुरू हो गया, तो बात खत्म, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। कहने लगे हाँ ये बात ठीक है, पर आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है महाराज जी मैं आ जाऊंगा, पर मेरी एक प्रार्थना और भी है। मैं जुनूनी आदमी हूं, जिद्दी आदमी हूं, और मैं जुनून के साथ, शिद्दत के साथ जिस काम में लग जाता हूं फिर मैं लग जाता हूं। आप एक वचन और दें, मेरे इस जुनून की कभी आप बेइज्जती नहीं करेंगे, आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और इस काम को हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। खैर जी बात तय हो गई, स्वामी जी खुशी खुशी चले गए। सब तय हो गया, सबको पता लग गया कि भाई स्वामी जी गए थे आहूजा साहब के घर, अश्विनी जी को भी पता लग गया, सबको पता लग गया, और अब जो है समझौता हो गया है, सब ठीक ठाक हो गया है। अश्विनी जी भी खुश थे, चलो ठीक है अब दोनों मिलकर काम करेंगे, अच्छा रहेगा। जो हुआ बहुत अच्छा। आज बस इतना ही, नमस्कार।